Hello everyone, how are you all? कैसी रही मैजिक बुक की जर्नी सबके लिए? क्या क्या मैजिक्स हुए? क्या सीखा? क्या लर्निंग्स हुई? क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? सब शेयर करेंगे आज। इन जनरल कैसा फील हो रहा है लाइफ में? छोटे से छोटी बात शेयर करनी है और बड़े से बड़ी? यस। एनीथिंग। कुछ कह रहे विदाउट हो? ग्रेटिट्यूड लगता नहीं है कि दिन भी शुरू नहीं, मतलब पूरा नहीं होता। और अगर विदाउट ग्रेटिट्यूड दिन शुरू करो ना, तो लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है पूरे दिन। यस। तो वी आर मेकिंग ग्रैटिट्यूड अ हैबिट। या ऐसी हैबिट की अच्छी हैबिट है ये तो। किसी भी और हैबिट से हम तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की हैबिट अपने लिए डाल रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। यस। मुझे शेयरिंग सुननी है। मैं अभी ये सबकी ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए आज सेशन नहीं है। अपनी वीडियो वीडियो ऑन करो, कुछ बताओ कैसा रहा 28 डेज की हमने जर्नी की, सबने मिलके प्रैक्टिसेस करी। कैसा रहा? क्या थी जर्नी? आपके लिए क्या चेंज आया? कम ऑन। इन जनरल कैसा फील हो रहा है? या कुछ आपने लिखे थे ड्रीम्स, उसमें से कुछ आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है? या एक होप आ गई है लाइफ में जो पहले कभी थी ही नहीं, जो पहले कभी सोचा ही नहीं था वैसा होने लगा है? हाँ, पहले कभी नहीं सोचा था कुछ चीजों के लिए। अभी लगता है कि हाँ, हो जाएंगी, मतलब यस। पता नहीं कैसे होंगी, लेकिन हो जाएंगी और जरूर हो जाएंगी। यस, तो हमारे अंदर होप और बिलीफ आ गया है जो पहले या नहीं था। राइट। हाँ, पहले नहीं था। पहले लगता था कि नई चीजों को होता है ना, कभी कभी आपको नई आउट ऑफ द वे लगती है कि अभी नहीं हो पाएगा, तो शायद छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड। तो हम यही तो कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ा रहे हैं। होप को, बिलीफ को, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को अपने अंदर भी फील कर पा रहे हैं। उन भगवान जी को जिनमें हम पूजा तो करते थे पहले, पर हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी ड्रीम्स भी रख सकते हैं। हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी अपनी विशेस को रख तो सकते ही हैं, बल्कि उसको पूरा करने का एक तरीका भी आ गया है जो हमें कभी नहीं पता था पहले। पहले हमें सिर्फ बोलना आता था कि दे दो दे दो, बट हमें ये नहीं पता होता था कि हमें क्या देना है। राइट। हाँ, मतलब पहले होता था कि हम पूजा करते थे और कुछ ना कुछ विशेष अपनी बोल देते थे। मांग रहे अभी हो। क्या होता है ना, अभी सिर्फ थैंक यू निकलता है कि जो दिया ना उसके लिए शुक्रिया। यस। बहुत मेजर डिफरेंस है भगवान जी के आगे जब हम आज हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं। वाओ। इवन यस। मैं लास्ट टाइम जब मैं बांके बिहारी गई थी, मुझे मैं वहां से दर्शन करने के बाद वापस आई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है कि मुझे ये चाहिए या मेरी ये विश है या कुछ भी नहीं। वाओ, ये थैंक यू। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोनिका। वाओ। ये बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, मैजिक बुक जो भी करते हैं ना, सब लोग ये शेयर करते हैं। आज से कुछ साल पहले मैं ये था और अब मैं ये हूँ। मंदिर जाता हूँ तो थैंक मेरे यू लिए बोलता हूँ। बहुत सारे चाहिए। सही में मेरे लिए बहुत सारे चाहिए। वेरी गुड। आई वॉज कम्प्लीटली नेगेटिव पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड। कोई बात नहीं। जब हमने पकड़ लिया तब हम हाँ, आ गए। जब यस। जागे तब सवेरा। यस। यस। एग्जैक्टली। यस पल्लवी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस, बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं लाइफ में और बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं। वाह। और वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चीज, मेरा बर्थडे। हाँ, बताओ बेटा। ऑसम। हाँ, मतलब मैंने तो लिटरली मैनिफेस्ट ऐसे किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखा के कुछ कुछ गिफ्ट प्री ऑर्डर कर दिया था मेरे बर्थडे का। बट ऐसा था मेरे दिमाग में, नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब दो तीन चीजें थी, जैसे स्नीकर्स, बेलीज, ये सारी हम्म। चीजें थी। तो मैंने बोला मैं इन्हें बोलूंगी नहीं,
मैं वो अट्रैक्ट करूंगी। तो मैंने ऐसा सोच लिया, मेरे बर्थडे के मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है कि इन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीजें मेरे लिए परचेस कर ली है। ऐसा मैंने सोच लिया, और लिटरली बर्थडे के एक दिन पहले इन्होंने सारी चीजें ऑर्डर की। जीन्स, ब्लैक जीन्स मुझे चाहिए था, पर्टिकुलर ब्लैक जीन्स, वो ऑर्डर किया। मुझे बेलीज चाहिए थी, ब्लैक बेलीज, वो ऑर्डर की। मुझे स्नीकर चाहिए था, उसमें भी वाइट कलर का चाहिए था, और थोड़ा मिक्स कलर हो तो चलेगा बट वाइट होना चाहिए बेसिकली। और मैं काफी टाइम से इनको बोल रही थी बट ये बोलते तुमसे मेंटेन नहीं होता। मैं बोली मुझे चाहिए, बस मैंने अगर बोला मैं इनको बोलूंगी नहीं, मुझे चाहिए। मिल गया, लिटरली वो ऑर्डर हो गया। जब मैंने नोटिफिकेशन देखा, बिकॉज मेरे नंबर पे सब कुछ आता है, मैसेजेस वगैरह, क्योंकि घर पे मैं डिलीवरी लेती हूँ। तो जब मैंने वो ओपन करके देखा ना, तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं इनसे पूछने भी नहीं गई, मैं इन्हें कुछ नहीं बोली, मैंने बस बोला वाओ थैंक यू। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने बोला मुझे बस मेरा बर्थडे ऑसम चाहिए, और मैं केक वेक नहीं बनाने वाली, तुम ऑर्डर करना। तो क्या हुआ, उसके एक दिन, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले समथिंग कुछ तो हुआ, इनका मूड ऑफ हो गया था। तो मैंने सोचा है पूछूं नहीं पूछूं केक के लिए, मैं बोली छोड़ो ये तो ऑर्डर कर ही देंगे। और लिटरली मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने गेट खोला, अर्ली मॉर्निंग, केक रेडी मेरे सामने। वाह। केक की डिलीवरी हुई। हमने बाहर मुझे जाने का मन नहीं था, ये बोले बाहर खा लो पी लो, मैं बोली बाहर नहीं, मुझे घर पे रह के आराम से, तुम बाहर से सब ऑर्डर कर दो पर मैं घर पे रह के अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहती हूँ। क्योंकि बाहर भी जाओ तो बच्चे को संभालना रहता है, छोटी है ये। तो मैं बोली मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में शांति चाहिए, एक दिन एकदम तुम मॉर्निंग से सब चीज ऑर्डर करो, मैं घर पे करूंगी। और लिटरली मतलब एक वो सिंगल डे था, हम्म। मैंने लिटरली इतना एंजॉय किया ना अपना लाइफ। कुछ कुकिंग नहीं करना, कुछ नहीं, दोनों टाइम बाहर से खाना आ रहा है। और वो भी एक से मेरे मतलब मैंने जो बोला वो तो आ ही रहा है, मैंने जो दिमाग में सोचा है वो भी आ रहा है। जैसे मैंने साथ वाह। में चोकोलावा केक बोला कि शायद, मतलब मैंने दिमाग में ऐसा सोचा था ये पिज्जा के साथ रात में चोकोलावा केक भी ऑर्डर करेंगे, इन्होंने वो भी किया। तो मतलब मेरी बर्थडे तो ना अमेजिंग हुई, और लिटरली मैजिक से भरी हुई। फिर हम लोग इवनिंग में थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, बिकॉज मुझे मेरी डॉटर का कराटे क्लास का पता करना था। तो मैं वहां पे भी गई, तो मैंने ये सोचा कि मतलब अच्छे से सब पता हो जाएगा और वो इसे ले भी लेगा। तो क्लास में गए, सर से बात हुई, सर ने बोला हाँ ये कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसका इंटरेस्ट है तो। जब हम वहां से रिटर्न हो रहे थे तो काफी टाइम से ना मुझे पानी पूरी खाना था, बट मेरे घर के जो आसपास वो आलू वाले पानी पूरी होते हैं ना, वो बैठ नहीं रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, 1-2 मंथ, 1 और 2 मंथ, और मैं एकदम छटपटा रही हूँ, मुझे आलू पानी पूरी खाना है, रगड़े वाला है बट वो वाला नहीं मिल रहा। मैं, और उस दिन मेरा बर्थडे है जिस दिन हम लोग इंक्वायरी भी करने गए थे। जैसे ही मैं निकली, हमेशा मैं इनके पीछे पड़ती हूँ, मुझे पानी पूरी खिला दो, पानी पूरी खिला दो। मैं जैसे ही कराटे क्लास के बाहर निकली, मुझे दिखा नहीं, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तब तक वो था नहीं। पता नहीं वो कहाँ से आया, क्या आया, पानी पूरी कराटे क्लास से बाहर निकली, कहते पानी पूरी है तुमको पसंद है ना, खा लो। आज तो मैजिक हो रहा है। फिर जब मैं घर जाने लगी तो मेरे हस्बैंड को कुछ सामान लेना था, तो वो आगे चले गए, बोले तुम दोनों घर जाओ, मैं आता हूँ। मैं बोली ओके। रास्ते में एक बंदा मिला मेरे घर के पास, घर की गली में घुसने के जस्ट पहले। वो मुझे ऐसे ही वाउचर पकड़ा के चला गया रिलायंस ट्रेंड का। मैं बोली ये किस लिए? तो नहीं मैडम आप ले लो। मैं बोली कि ऐसे ही? कहता हाँ मैडम आप ले लो। मैंने देखा और लिटरली वो ओरिजिन मतलब सही भी था, ऐसा नहीं कि कोई फेक वाउचर हो। 500 की वो वाउचर पकड़ा के चला गया मुझे। वाह। और मतलब वो आप किसी चीज पे भी कर सकते हो, ड्रेस मतलब वुमेन्स पे भी, मेंस पे भी, चिल्ड्रंस पे भी, किसी चीज में भी आप यूज कर सकते हो वो। तो मतलब मेरा बर्थडे तो इतना औसम गया लिटरली, मतलब मजे आ गए। अमेजिंग। और उस, उसके बाद फिर अभी हाल फिलहाल में मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड को बाहर यूएस वगैरह जाने का काफी मन है। तो इन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि मतलब इनका मन था कि अगर हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो अभी लकली कैसा हुआ है ना, ये जिस कंपनी में काम करते हैं गोल्डमैन सैक्स में, तो वो कंपनी में जिस जो इनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, उस डिपार्टमेंट में यूएस में वैकेंसी खाली है। बट यूएस वाला मैनेजर बोल रहा है नहीं मैं वहीं के बंदे को किसी को लूंगा। ठीक है। तो मैंने ना फिर बोला कि नहीं, मैंने अपने मन में सोचा मुझे तो ये करना है कैसे भी, और इनका बहुत मन है यूएस जाने का।
बिकॉज मुझे पहले डर लगता था कि मैं इंडिया छोड़ के कैसे जाऊंगी। पहले मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटी था बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑल्सो। जब स्टार्टिंग में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं किया था, बट अब खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रही हूँ। तो अब खुद में वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो गया है, तो मैंने ना क्लू खोजना स्टार्ट किया। सो इसीलिए आज जब उन्होंने मैसेज में लिखा कि मैं वीजा मुझे मिल गया है दोनों को, तो मैंने बोला ये बहुत बड़ा क्लू है। वाह। और एक और बात, मेरे हस्बैंड ने आफ्टर सो मच टाइम, मुझे उन्होंने पहले भी एक बार बोला था, बट मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो होता है, कि वो तुम सीखो और करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमको पैसे कमाने का शौक है, तुम कर लोगी। मैंने बोला यार कर लूंगी, बात सही है, बट वो बोले तुम करो ना, तुमसे हो जाएगा। तो मुझे ना अंदर से पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस आया काफी, और मुझे लगा कि जब ये इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर, पहले तो ये था, पहले डर लगता था, ये सब कुछ आता नहीं था, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी, ये सब तब का बात है। बट कल जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे मन में एक बिलीफ आया कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। मैं डरने के बजाय ये बोलती हूँ ना, मुझे लॉ मतलब मुझे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केटिंग में बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इजीली इंजॉय करते हुए कर रही हूँ उसे, और मैं बहुत प्रॉफिट बना रही हूँ। तो मैंने जैसे ऐसा बोला और सोचा ना, विश्वास नहीं करोगे आप, मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड। मैंने एक बार आप मतलब ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो उसके पहले ऐड आते हैं, जब आप यूट्यूब ऑन करते हो तो पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर आपका जो भी है वीडियोस वो स्टार्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट में आज तक शेयर मार्केट का एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। उसी दिन जिस दिन बात हुई है, मैंने बोला है, उस दिन शेयर मार्केट का ऐड आ गया। तो मैंने बोला ये भी क्लू है, भगवान तो मुझे ऐसे ऐसे क्लूज दे रहे हैं कि तुम पकड़ो और तुम करो और तुम सीखो, तुम आगे बढ़ोगी इस लाइन में। और उससे पहले मैंने खुद के लिए भी ये किया था कि मैं जो भी चीजें करती हूँ ना, मैंने एक चीज बहुत अच्छा किया कि मैंने ये खुद पे बोलना इम्प्लीमेंट किया कि ना लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जो भी काम करती हूँ ना, उसको लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, मुझे अप्रिसिएट करते हैं। मेरे हस्बैंड भी, मेरे घर के मेंबर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स भी, मुझे हर जगह से अप्रिसिएशन मिलता है। लोग मेरे पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, और मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल करती हूँ, और मुझे लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं, मुझे, मेरे वर्क को, हर एक चीज को। तो जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया ना, एक अलग कॉन्फिडेंस आया है, और लिटरली लोग अप्रिसिएट करने लगे हैं। हस्बैंड तो करते ही हैं, पर बाहर वाले भी अप्रिसिएट करते जो मिलते हैं, और घर के भी फैमिली मेंबर्स में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे अब सामने से कॉल करके मेरी एडवाइस भी लेते हैं। सो वाह। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। गुड। ऐसी तो बहुत है समीरा, लिटरली मतलब इतने सारे है ना चेंजेस, मैजिक, ये मतलब तुम्हारी ऐसा प्रैक्टिस है है पल्लवी, इट्स ऑल योर प्रैक्टिस एंड बिलीव। पल्लवी सीरियसली, मैंने मतलब अब तुम्हारी ऐसा है, आई शेयरिंग्स एम के द लिए ही ज्वाइन करा है सेशन। मैंने कहा मुझे पल्लवी की शेयरिंग है दीदी। अरे लिटरली पता है अभी ऐसा है ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ऐसा वेरी खुद गुड। में वो दिमाग में सेट हो गया है। और अब मुझे मेरा ना अब एक और व्यू, मतलब एक और ये है कि मुझे यूएस में अब अपने हस्बैंड के साथ सेटल तो होना है। सेकंड ये है कि मुझे मेरे हस्बैंड को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि उनका जो पावर है ना, ये सब सोचने का और इमेजिन करने का, वो बहुत अमेजिंग है। तो उनको ना बस वो एक ट्रिक चाहिए, मतलब एक बार अगर उनका बिलीफ हो गया ना, एक बार वो इस लाइन में आ गए ना, उनको ये समझ आ गया, तो वो बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो मैं बस ये यही करती हूँ, उनको ग्रेटिट्यूड वाटर भी देती हूँ, सब चीज देती हूँ, और ये बोलती हूँ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है। तो अब धीरे धीरे मैंने ना सिर्फ ऐसा बोलना स्टार्ट किया, उनके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ना मैंने उनमें चेंजेस देखना स्टार्ट किया है, वो ना मेरी बातें अब सुनने लगे हैं। मैं जो वाह। भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड बोलती हूँ वो समझने लगे हैं। और उन्होंने मुझे लिटरली सामने से बोला कि पल्लवी देख, ऐसा ऐसा यूएस में ओपनिंग है, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बताओ। मैंने बोला तुम मैं कुछ ट्राई कर करती सकते हूँ, करने में क्या दिक्कत है। हो। आपको ये बोलना है कि जो करेंगे वो करेंगे, हाँ, भगवान जी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो उनको या बो डाउन करूंगी, मैं उनको ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मैं अपना विजन कर सकती हूँ। अगर मेरे लिए वो बना है
तो मुझे मिलेगा। ठीक है, हम्म। मेरे लिए अगर वो बना है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भगवान जी जो हमें देते हैं ना, वो तभी देते वो हैं। यस, तो वो हमारे लिए अगर बेस्ट होगा ना, तो वो हमारे पास आएगा, क्योंकि हम उनके हम्म। प्यारे बच्चे हैं। बार बार अपने आप को उनसे रिलेट करना है, थोड़ा सा, बस ये मैं बोलूंगी इसमें, कि उनसे, नहीं नहीं सही। वो है, वो मैं नहीं, वो। एक्चुअली यूनिवर्स है, वही सब कर रहे हैं। मैं तो वेरी अब तो ऐसा गुड। लगता है भाई जो भी है कि वो सब चीज कर सकते हैं। यस। लिटरली बस बोलने भर का दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच समिधा, सीरियसली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट और कौन शेयर करेगा, प्लीज। वर्तिका ने शेयरिंग करनी है, आई एम वेटिंग। और किसने करनी है? राजीव करेगा, साधना करेगी, रजत करेगा। दी आई विल, लेकिन अभी नहीं कर सकती, आई एम आउट, तो मैं बस सुन रही हूँ। आई विल शेयर ओके, मे बी टुमारो या ग्रुप पर रिकॉर्डिंग। ठीक है, वीडियो बना के भेजना फिर। या ओके। यस, हु इज नेक्स्ट? कैसा फील हो रहा है करने के बाद? क्या चेंजेस आए? क्या सीखा? अच्छा, वो छोड़ते हैं, हमने क्या ऐसी कोई 2-3 लर्निंग बता दो बुक से जो सीखी हमने, 28 डेज बुक करी। कम ऑन। I'll यस, go next. यस रजत प्लीज। Some of the sharings, basically, डेली लाइफ में काम को लेके इतनी सारी बड़ी टू डू लिस्ट बन जाती है, इतनी बड़ी हम्म। टू डू लिस्ट बन जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। डे स्टार्ट होता है 2 आइटम से कि आज ये 2 आइटम्स को खत्म करना है, और वो एंड होते होते 10-15 और इकट्ठी हो जाती है। सो आई जस्ट थॉट कि मैजिक टू डू लिस्ट को अप्लाई करते हैं। सो आई व्हाट आई डू इज कि मॉर्निंग में इमेजिन करना, मॉर्निंग में उठते ही, जब भी याद आता है, कभी कभी उठते ही बेड पे याद आ जाता है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। यू इमेजिन कि ये हो गया, वो हो गया, थैंक यू गॉड फॉर द डे, फॉर द डे हैविंग गॉन वेरी वेल, थैंक हम्म। यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माय वे। सो वो करना शुरू किया, एंड देन टॉप तीन तीन चार टू डू लिस्ट पे फोकस करना शुरू किया कि वो करना है पूरे दिन में। सो उससे काफी फायदे हुए। एक तो क्या होता है कि वो लिस्ट, अदरवाइज इतनी बड़ी लिस्ट को देखते देखते ही डर लगता है कि ये कैसे हम्म। होगा। हम्म। बट बट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग थोड़ा अंदर से, बिकॉज वो एक होता है ना कि आज का दिन जा आज का दिन बिफोर डूइंग द मैजिक टू डू लिस्ट ये होता था कि भाई आज ये सारे काम करने हैं। हम्म। बट नाउ व्हेन यू आर डूइंग मैजिक टू डू लिस्ट, तो आप बोल रहे हो कि ये सारे काम तो हो चुके हैं। हो चुके हैं। सो सो वो जो फोकस आने लगा काम पे, कि अब एक टाइम पे एक ही चीज करनी है, हम्म। विदाउट वरिंग कि बाकी चीजों का क्या होगा, क्योंकि समवेयर देयर इज ट्रस्ट कि वो हो ही जाएंगी अपने आप से। यू विल गिव टाइम, यू विल डू इट, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। सो सो आई थिंक आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा, आई वुड से, इम्पैक्ट आया है, और थोड़ा साइकोलॉजिकली भी काफी अच्छा लगता है। अदरवाइज थ्रू आउट द डे यू आर वरिड, यू आर जल्दी जल्दी, ये पहले यू आर जस्ट रनिंग फ्रॉम वन लिस्ट, वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। बट अब इंजॉय करते हुए, और अगर बीच में इंटरप्शंस आ रही हैं, और वो आती हैं, हम्म। कुछ ना कुछ, लाइक आई सेड, दो 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 टास्क से डे स्टार्ट होता है, और वो एंड होते होते दो का तो पता नहीं, पर 10 और ऐड हो जाते हैं। सो अब वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट्स ओके। यू जस्ट अगेन एट द एंड ऑफ द डे लुक एट द टॉप 3-4 थिंग्स आई नीड टू डू इन द फॉलोइंग डे। फिर अपना मॉर्निंग, रात को सोच लेता हूँ कि अच्छा ये करना है, सो दैट मॉर्निंग में व्हेन आई गेट अप, आई कैन इमेजिन दोस थिंग्स हैविंग happening on its own, or I am doing them, or I have done that during the day. सो उससे ओवरऑल इम्पैक्ट ये आया है कि मतलब लाइक आई सेड, एक तो प्रोडक्टिविटी इन अ वे, कि फोकस्ड वे में काम कर पा रहा हूँ विदाउट गेटिंग वरिड कि यार ये काम फिर रुक गया, फिर बीच में कुछ और आ गया, एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरा, थ्रू आउट द डे एक एक वो सेंस ऑफ, जो एक फियर होता था, या फिर एक एंग्जाइटी होती थी, लार्जली आई वुड से एंग्जाइटी,
कि आज का दिन भी ऐसे ही निकल रहा, जबकि यू एंड अप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अकम्प्लिश नहीं कर रहे, जस्ट दैट कि वो लिस्ट इतनी बड़ी होती है, तुम्हें लगता है कि इतना सब करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। सो सो आई थिंक एक वो एंजाइटी या फिर एक वो फियर, वो ऑलमोस्ट, मतलब जब जब प्रैक्टिस करता हूँ डेफिनेटली वो हम्म, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं खत्म करता। हो और जाता है। नो मैटर व्हाट आई मीन कितनी भी बड़ी लिस्ट क्यों ना और इकट्ठा होता जा रहा हो, सो आई हैव फिगर्ड आउट अ वे कि ओके मेरे को कैसे, व्हाट इज द हैक फॉर माई सेल्फ, कि कैसे मेरे को उसको डील करना है। सो राइट। इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग जब हमने अब की बारी वो मैजिक टू डू लिस्ट वाला किया था। पल्लवी ने बोला था कि you know how she practices her magic to do list on a daily basis, that says thanks, कि मेरा सारा दिन अच्छा गया, and all those things that happen during the day, you say that in the morning before those things have हाँ, happened. मॉर्निंग में लिखो और बोल दो। या सो वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट है, तो जिससे काफी रिलैक्स, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड और वो काम हो भी वर्सेस जाते हैं, हो जाते हैं वो कई बार तो। हो जाते हैं या स्टार्ट हो जाते हैं वो काम, हाँ, क्योंकि हर काम सेम डे वाला नहीं होता। नहीं होता। सो हाँ। हमने एक वो आई थिंक टॉप 3 अपनी लिस्ट पे काम करना था या हम्म, मैजिक टू डू लिस्ट में, तो वो काम मेरे रुके हुए थे, मतलब मैं बता नहीं सकता कितने महीनों से रुके हुए थे, वही। बट वो स्टार्ट हो गए। कुछ हो भी गए, कुछ स्टार्ट हो गए, और कुछ अब धीरे हम्म, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सो वो काफी बड़ा, और फिर कुछ कुछ और प्रैक्टिसेस, लाइक आई थिंक अब मैंने थर्ड टाइम करी है ये बुक। सो ऑब्वियसली लाइक हमने इकट्ठे ही करी है, uh, तो 100 स्टेप्स वाला जो होता है, मैजिक स्टेप्स, मैजिक एयर, तो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस जो कि मतलब वही। जो कि जिसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगता, और और उनके एडवांटेजेस ह्यूमंगस, आई मीन हम्म, ड्यूरिंग, कभी कभी अब लाइक अभी पल्लवी, आई थिंक समबडी वाज सेइंग कि, आई थिंक मोनिका और somebody was saying कि दिन अगर ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट नहीं होता तो काफी अजीब सा लगता है। हाँ, इट्स मतलब खाली एग्जैक्टली खाली द सा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। या एग्जैक्टली द अच्छा सेम मैंने लगता वे। है नोटिस ट्वाइस, रिपीटेडली मैंने 2 दिन नोटिस किया, मेरे दोनों दिन खराब गए। या आई कैन अंडरस्टैंड। सो आई स्टार्ट डूइंग दोज मैजिक स्टेप्स की, जस्ट, और वो मूड एनहांसर भी है इन अ वे, आई हैव बहुत फाउंड इट। बहुत बड़ा मतलब मूड एनहांसर है। मैं बहुत ज्यादा कई बार उसको अप्लाई करती हूँ। वो जैसे जब आप सो के उठते हो ना, तो एक नया दिन स्टार्ट होता है, और आप मोस्टली आप भूल जाते हो पिछले दिन की सारी जो भी टेंशन वगैरह। सो वो 100 स्टेप्स करने के बाद sometimes it's like a new day. I mean, it's like a new beginning of the day, whatever, however time is left. तो या सो वो एक काफी अच्छा लगता है। मेरे साथ तो आजकल ऐसा होता है कि आंखें नहीं खुलती है, बट मेरे मेरे जबान से ना थैंक यू निकलने लगता है पहले। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। ये बहुत नाइस। अमेजिंग प्रैक्टिस है। ये हम्म। लिटरली बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है। अगर आप उठ आंखें भी नहीं खुली हैं और लिटरली अगर माइंड आपका हाँ, काम मतलब कर रहा है, दिमाग उस में वक्त वो वर्क कर रहा शुरू है, हो और जाता है दिमाग से ही कि हाँ, हाँ ठीक है, ऊपर पंखा दिख रहा है, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली बहुत अमेजिंग है। बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, मतलब वो ग्रेटिट्यूड की पावर समझ रहा है, आप समझ रहे हो, ग्रेटिट्यूड आपके रूटीन में आ रहा है, ऐसा ये है। वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ। हाँ, इस अरे आप विश्वास नहीं करोगे, धृति इतनी छोटी है, मैं अभी से इसको ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए क्या कर रही हूँ, जब हम लोग इसको डांस क्लास में लेके जाती हूँ या फिर नॉर्मली ऐसे भी, जब मैं इसके साथ खेलती हूँ करती हूँ, तो दिन में एक बार तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थैंक यू बुलवाऊं। तो थैंक यू यूनिवर्स, और ये मेरे साथ लिटरली रिपीट करती है, और इसको बहुत मजा आता है। और फिर मुझे, और किसी दिन अगर मैं बिजी हूँ, मैं अगर भूल गई करवाना इसको, तो आके बोलेगी मम्मा थैंक यू यूनिवर्स। तो फिर मैं ऐसे बोली अच्छा ठीक है चलो हम लोग बोलते हैं। तो इसको ये गेम जैसा लगता है, बट इट्स रियली अमेजिंग कि मतलब ये अभी से बोलना स्टार्ट करती है, तो फूड को, वाटर को। हमारे जो बच्चे हैं ना, ये ब्लेस्ड बच्चे हैं। इनको पैदा होते ही कुछ तो ये पिछले जन्म में ग्रेटिट्यूड करके आए हुए हैं, जो इनको इस एज में ये चीज मिल गई। तो वेरी गुड, सी, वेरी गुड। सही में बहुत अमेजिंग है। जब हम इस एज में जाके सीखे हैं, तब हम इतनी मैजिक अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। तो ये यस। बच्चे जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं अपनी लाइफ, तो इनके
मतलब पूरी लाइफ में कितनी मैजिक होगी और कितने आगे जाएंगे ये बच्चे मैजिक से। Yes, very very true, very true. I have one question, मतलब related to my like dream list. कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीजें खुद से अट्रैक्ट होती चली जाएंगी, बट समटाइम्स क्या हम खुद से इनिशिएट कर सकते हैं जब हमें लगता है कि क्यों नहीं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर्म कर्म तो करना है ना हमें। लाइक अगर वो तो है कि वी आर मैनिफेस्टिंग सम टेक्स्ट फ्रॉम समवन और समथिंग, क्या अगर हमको किसी से कनेक्ट करना है या किसी से तो क्या हम अपने एंड से कोशिश कर सकते हैं या फिर व्हाई हम नॉट, व्हाई नॉट? ये सब तो हम ये बोल रहे हैं कि भगवान जी कराएंगे, होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। काम तो हमें करना है ना मोनिका। यू काम हैव तो टू पुट कहाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ईगो लेके भाई, यहाँ तो ईगो की बात हो गई कि हम मैसेज नहीं करें, वहां से आए भगवान जी को हम कह रहे हैं वो करें मैसेज। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसका रिप्लाई मैनिफेस्ट कर सकते हो कि पॉजिटिव आए, लेकिन आप ये नहीं मैनिफेस्ट करो कि मैं नहीं करूं और वो करे, इस तरीके का नहीं। मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। या अगर आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे हो कि वो आपको सामने से मैसेज करे या आपसे बात करे, अगर आपकी बात नहीं हुई है उससे काफी टाइम से, तो आप ना जब भी उसके बारे में सोचो तो अच्छा ही सोचो, ठीक है। और हर वक्त ये फीलिंग के साथ सोचो कि वाओ मैं उससे मिली और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया, अगर आप लोग सेम सिटी में हो तो। नहीं तो जो भी आप चाहते हो कि आपको फोन कॉल करे वो, या जैसे भी बात हो, बट वो आप पर्टिकुलर चीज इमेजिन करो कि वाह वो मुझे फोन कॉल कर रही है या कर रहा है, या फिर मैं उससे मिली, हम लोग ने कितनी देर तक बातें की, अ, और बहुत इंजॉय किया हमने साथ में। आप ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट करो। जब आप ऑन अ रेगुलर बेसिस और वो फीलिंग के साथ इमेजिन करते हो ना, आप उस पर्टिकुलर बंदे को अट्रैक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वैसे ये काम करेगा। और जब भी उसके बारे में सोचो तो अच्छा ही सोचो, मतलब निगेटिव तो मन में आना ही नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं। और जो भी पहले हुआ वो भूल जाओ। ये मत सोचो कि भाई मैं क्यों पहले करूं या मुझे नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके एक फोन कॉल से या एक मैसेज से भी फर्क पड़ेगा, तो आप उसको एक मैसेज लिखो, और पर मैसेज लिखने के पहले उसमें इतना प्यार डाल दो ना, जान डाल दो उस मैसेज में, इतनी ग्रेटिट्यूड डाल दो ना कि वाओ ये मैसेज पढ़ के तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप जो चाहते हो उससे आउटकम, हम आउटकम मैनिफेस्ट करते हैं ना, अब वो आउटकम मैनिफेस्ट कर लो कि वाओ वो मुझे ये पढ़ के ऐसा रिएक्ट करेगा, या मैं फोन कॉल करूंगी वो मुझसे ऐसे बात करेगा या करेगी, या जब हम मिलेंगे तो मतलब हमारी ऐसी बातें होंगी, जो भी चीज है आप स्क्रिप्ट इमेजिन बना करो लो, फिर। स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट हाँ, बना के क्या बस होगा, मैं तो कैसे यही होगा, कर बस विजुलाइज करो। जो हाँ प्रॉपर विजुअलाइज करो मतलब। और ये जब आपको लगता है ना आपके पास जब फ्री टाइम हो, जब आप अच्छे से टाइम दे पाओ, उस टाइम करो कि आपको खुद में आए, मतलब वो फीलिंग आना चाहिए। जब वो फीलिंग एक बार आ गया ना, तब फिर देखो मैजिक कैसे होता है। आप उस पर्टिकुलर बंदे को, बंदी को, जो भी है आप, और हर एक, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हैं तो लिविंग थिंग्स तो क्यों नहीं कर सकते यार, वो चीज है। वेरी गुड पल्लवी। थैंक यू पल्लवी। वेलकम। यस, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जो इसने बताया एक एक चीज, वही लव। आप कितना लव डाल रहे हो चीज में, वो आपके पास खिंच के आएगी ही आएगी, चाहे वो कार हो चाहे वो इंसान हो। अरे समझा, विश्वास नहीं करोगी, मेरी मम्मी चेंज हो गई है, लिटरली चेंज हो गई है। मेरी मम्मी ने ना मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, मेरे भाई की वो सैलरी लिखती है कि वो साल का इतना कमा रहा है, और लिटरली अभी उसकी इतनी अच्छी पैकेज पे जॉब लगी है ना भाई की, स्टार्टिंग है। मतलब हम दोनों अब ऐसे है ना कि जैसे हम, जब हम इस टीम में बात नहीं करते ना इस ग्रुप पे, तब मैं और मम्मी बात करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का बात समझते हैं। बिकॉज अभी ऐसा हम दोनों की बातें कोई और नहीं समझ सकता जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। तो लिटरली वो हर एक चीज उन्होंने भाई के लिए और अपने लिए इमेजिन की है, वैसे सोची है, लिखी है वो। और आज मेरा भाई दूसरे सिटी में जाके जॉब कर रहा है, वो अकेले रह रही है बंदी घर में, फिर भी मतलब उनको ये है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा है। वाह, और उन्होंने एक घर भी परचेज किया। तो ये सारी चीजें उन्हें, उन्होंने मैनिफेस्ट की। थैंक यू और पल्लवी। राजीव को कुछ बोलना है शायद, हाँ। वो बहुत देर से वीडियो ऑन करने की हाँ, ट्राई कर। मैं बहुत देर से, थैंक यू फॉर एवरीवन गिविंग योर टाइम, पहले तो मुझे सुनने के लिए।
अभी मेरा ये सेकंड टाइम है जो मैं बुक कर रहा था अभी। तो हम्म। एक तो थोड़ा सा कुछ ऐसे पर्सनल चीजें बोलनी है मतलब। बोलो अब बोलो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा मतलब मुझे पहले से बिलीव है कि बहुत पॉजिटिव हूँ मतलब। ऐसे मतलब मन में था, तो तभी मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं जुड़ भी पाया हूँ, मतलब कनेक्ट हो पाया हूँ किसी न किसी कारण से। एक वो चीज वाइब्स कुछ ना कुछ होती है जब आप कनेक्ट हो पाते हो चीजों से। तो अभी कुछ हमने बोला भी था कि पीछे कैसे हमारा है कि तभी हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो कुछ तो गुडनेस थी पहले की कि हम्म। जब हम कनेक्ट हो पाए। सेकेंडली जो रिगार्डिंग द बुक, पहली टाइम जो बुक किया, अभी जो बुक किया उसमें बहुत इम्प्रूव किया मतलब। यू नो प्रैक्टिस, इसका मतलब ये होगा प्रैक्टिस जितना हम ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा हम चीजों से कनेक्ट हो पाते हैं, उतना ज्यादा सोच पाते हैं। तो पहली ऐसा नहीं था, पहली बार में बहुत लर्निंग किया था, फर्स्ट टाइम में भी बहुत ज्यादा लर्निंग था। क्योंकि ड्रीम्स तो बहुत होते हैं थे, बट कई बार बिलीव होता है, कई बार नहीं होता है कि ठीक है हमारे ड्रीम्स हैं। क्योंकि कभी कई बार में जब नहीं होता तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो ऐसे लगता है ना, वो वाली बात थी। तो पर लेकिन इस बार जब करने से फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस किया था तो उससे एक चीज समझ में आई थी कि हाँ यार ये वाली चीज इस तरीके से हो सकती है। तो एक तो बिलीव बना, सबसे बड़ी बात है। और एक चीज है कि सबसे बड़ा जो चेंजेस आया, नजरिया चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं। नजरिया इसलिए चेंज हुआ कि देखो सब चीजें थी हमारे आसपास पहले ना, आसपास थी मेरे सब चीजें। जो चीजें हम चाहते थे वो आसपास दिखती भी थी हमें शायद। बट फिर भी अब नजरिया, उनको देखने का तरीका, उनको नो फील करने का तरीका चेंज हुआ है। एक बात ये है। और रिगार्डिंग अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स की बात ये है, मैंने पिछली बार भी जब फर्स्ट टाइम बुक की थी तो कुछ बहुत सारी चीजें, ड्रीम्स वगैरह मैंने लिखे थे अपने। तो कुछ उसमें प्रायोरिटीज थे, कुछ उसमें बहुत प्रायोरिटीज पे थे। तो यू नो तो इस बार वो जो मतलब कई सारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो मैंने अचीव किए हैं। तो जो मतलब आसपास थे बट हो नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत क्लोज था मैं उनके, बट हो नहीं पा रहा होता ना, जैसे बहुत क्लोज होते हैं बट हो नहीं पाता कई बार, ऐसे वाला था। तो अभी क्या हुआ कि मैंने वो थोड़ा प्रायोरिटी को, हमने बुक में मैंने बीच में भी वो शेयर किया था, कुछ हमने प्रायोरिटी डिसाइड की थी कुछ चीज़ों की। तो तब हमने उनको प्रायोरिटी डिसाइड किया, समझा, उनको ग्रेटिट्यूड किया, मैनिफेस्ट किया, प्रैक्टिस किया, जो हमारा डेली का प्रैक्टिस है, जो हमारा ग्रेटिट्यूड, जो उसको बुक के अकॉर्डिंगली हम पहले हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसको मैजिक रोक प्रैक्टिस करना है। और जो भी हम ग्रेटिट्यूड, जब चीज़ों को हम देखते हैं जहाँ पे हम होते हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। और तो उसका एक नेचुरली हमारा मतलब थॉट्स प्रोसेस, नजरिया, हमारा फीलिंग सब चेंज हो गया है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। अभी भी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है मुझे ऐसा लगता है, बट इट्स ओके। मतलब बहुत सारा चीजें लर्न किया है। और एक और चीज कि हमारा बिहेव ऐसा होता है, जब हम पहले थे, पहले क्या, अभी भी कभी कभी हम ऐसा होता है ना, हमारा बिहेव दूसरों पे डिपेंड। एक बहुत बड़ा जो चेंजेस है, मतलब बहुत बड़ा जो चेंजेस इंपॉर्टेंटली शेयर करने वाला, मतलब मुझे ये लगता ही था, और ये था ही मेरे लिए तो, कि मेरा बिहेव ना दूसरों के बिहेव के ऊपर डिपेंड है। मतलब सामने वाला अगर गुस्से में बात कर रहा है तो मैं भी गुस्से में बात करूंगा, सामने वाला अगर ढंग से आराम से बात कर रहा है तो आराम से बात करूंगा, सामने वाला हंसी मजाक में बात कर रहा है तो हंसी मजाक, मतलब मेरा ऐसा बिहेव था। बट ये हमने बीच में प्रैक्टिस भी किया था, इसमें कुछ हमने ऐसा फीलिंग भी कराया था। अब ऐसा फील हो रहा है मुझे, ये बहुत बड़ा चेंजेस खुद में जो फील हो रहा है ये, कि अब ये वाली चीज थोड़ा चेंज हो रही है। अब दूसरे वाह। वाला क्या कर रहा है ना ये थोड़ा सा मतलब है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी भी इस वाले फील्ड में। बट बहुत सारा चेंजेस, मतलब जैसे कहते हैं ना, 60-70% ऐसा हो गया मुझे, कोई कुछ मतलब खुद का कंट्रोल खुद पे आ गया है। कई बार दूसरे पे होता है ना, दूसरे सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है, का रिमोट तो अपने हाथ में, अपनी खुशी का हाँ, अपना रिमोट रिमोट अपने हाथ। अपने हाथ में आ रहा है मतलब। गुड। गुड, हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। वेरी गुड। और डेली तुम्हारी प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस रहा है हूँ। ये, प्रैक्टिस ही लेके जाती है। जितना आप ऊपर जाना चाहो, आप उतनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, जितना आपको और आपके और डायमेंशन खुलेंगे, आपको और सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जितना आप हम्म। प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी लाइफ में और आता जाएगा वो। थैंक यू सो मच राजीव। और ओके मैम। बिलीव भी बनाए। हम्म।
चीजों में बिलीव भी हुआ है। मैंने बोला कि बिलीव हुआ कि हम जो चीजें हमारे ड्रीम्स थे हम उनको कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं प्रैक्टिस से, ग्रेटिट्यूड से, अपने हम कर सकते हैं। एक यस बहुत बड़ा बिलीव बना है ये, सबसे बड़ा। यस थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच राजीव. Yes, last sharing by anyone. 4 minutes left. साधना, कुछ बोलना है आपको? Okay, so I will do my sharing. जल्दी Yes, जल्दी. please, please, Vartika. हाँ, हाँ. तो ये मतलब एज इन मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है. हम्म. तो ही वाज ट्राइंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. अभी उनका प्रोजेक्ट मार्च में खत्म हुआ था. सो अभी आया एक नया प्रोजेक्ट. तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ. एंड देन सैलरी वाला आ रहा था. तो उनको लग रहा था कि मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो नहीं देंगे पैसा जैसे जा रहा था. बाकी सब सही वर्कआउट हो रहा था. तो मैंने सात्विक को सजेस्ट किया कि मैजिक चेक था, मैंने आपने जो दिया था ना, मैंने उसके प्रिंट्स निकाल लिए थे. मैंने फिर नहीं किया था क्योंकि मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं था अभी कि मैं उसमें कोई वैल्यू लिखूं. तो मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में ऐसे ही रखे हुए थे वो. सो आई हम्म. आस्क्ड हिम कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो फिल करके कीप दैट इन योर वॉलेट. तो उन्होंने लिख लिया. मैंने उसको बोला उसके पीछे लिख देना कि थैंक यू फॉर द सैलरी. जो आपने लिखी है उसके लिए ऑलरेडी पीछे चेक के पीछे ही थैंक यू लिख देना. एंड ही डिड द सेम थिंग. उसके बाद फिर एक दो कॉल्स हुई बट उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था एचआर का कि नहीं देंगे. एज इन मना कर रहे थे कि इतना उनका नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो साथ में बोलने लगे कि नहीं होगा. मैंने बोला, नहीं नहीं, तुम 3 से 4 बार अपना चेक निकाला करो और से थैंक यू. अपने वॉलेट में तो रहता ही है, वॉलेट तो यूज करते ही है ना. जब जब पैसे निकालो तब तक चेक निकालो. कि और अच्छे से बोलो कि हाँ थैंक यू ऐसा हो गया है. फिर उन्होंने डिस्कस किया 2-3 लोगों से. तो दे सेड कि ठीक है अगर इतना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, स्टार्ट तो कर ही देना. बट मैं उस पे ही थी. मेरे को लगा मेरे को मिले उतना ही मिलेगा. मैंने उनसे पूछा नहीं कितना अमाउंट. बट लकीली हम दोनों का अमाउंट एकदम मैच कर गया था. तो मुझे Wow. कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट था कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी. सो मैंने थैंक यू करना दिया अपना अलग. चेक नहीं बनाया था मैंने, चेक सात्विक ने ही लिखा था. एंड फिर एक मतलब ऑफिस में थी मैं, सात्विक ने एकदम से मुझको कॉल करके बताया कि गेस व्हाट कि और उससे एकदम पहले बिल्कुल नो हो गया था कि नहीं इतना नहीं होगा. मतलब वो बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं था जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी. उसके आसपास भी नहीं थे वो जो उनका था. एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि गेस व्हाट क्या उन्होंने मतलब आ गया है, मतलब एचआर से मेल आ गया है अबाउट द सैलरी एंड ऑल दैट स्टफ. तो ही सेड एग्जैक्ट सेम है जो मैंने चेक पे लिखा, एग्जैक्ट वही है. मैंने पहला क्वेश्चन पूछा तुमने चेक निकाल के पहले थैंक यू बोला? अगर नहीं बोला है तो दोबारा लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो फर्स्ट थिंग वही. उसके बाद मतलब बाकी जिसको भी बताना है एंड ऑल दैट. तो या दिस वी बोथ Wow. मैनिफेस्टेड एग्जैक्ट सेम. Wow, wow, wow. It's amazing. बता भी रहे थे तो लाइक सुनील जीजू को ही बता रहे थे. तो ही सेड कि ये तो बिल्कुल वैसा विजुअलाइज मतलब एग्जैक्ट मिल गया कि ये बिल्कुल भी पास भी नहीं आ रहे थे वो. और ऑल ऑफ अ सडन एक मेल आया कि जो मैजिक चेक का अमाउंट था उसके लिए उन्होंने यस कर दिया. सो Wow. और उसका आउटकम ये है कि सात्विक ने आज आपकी वीडियो का डे 1 किया है Oh, अपने आप wow. को ही. Goosebumps हो तो रहे हैं Wow. मुझे. सुपर This चेंज. is the magic cue for me. Lots of love for your थैंक practice. थैंक मैजिक यू Thank you, सो क्यू मच फॉर टू मी. ऑल. Wow. मजा आ गया सुन के. Super, super. Thank you so थैंक much.